हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमेंट्स पॉइंट। वीडियो नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लीडरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी अपन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स का तो है ही नहीं। इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, तो हमको प्रिपेयर करना है 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 4 मार्क्स। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 बाय 1 डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं विद आंसर। मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको बताते रहूंगा। आप एक पेन, सुंदर सा नोट कॉपी लेके बैठ जाइए, वीडियो पॉज करिएगा और क्वेश्चंस भी उतार लीजिएगा। वीडियो के साथ साथ पूरा डिस्कशन करते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स में आप लोगों को अभी तक पता लग गया होगा। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। टोटल 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन आपका 1 मार्क्स का बनेगा। पहला क्वेश्चंस लीडरशिप चैप्टर में से आपको मिल सकता है। हु इज द लीडर? लीडर कौन होता है? सिंपल सी मीनिंग लिख सकते हैं। अगर आपको लीडरशिप या लीडर की मीनिंग पता है तो वो लिख सकते हैं, लीडर मे बी एनी पर्सन, लीडर मे बी एनी पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू हिज और हर एक्शंस। राइट, तो ये हो गई लीडर की मीनिंग। सिंपल सी बुक्स में जो भी आपके मीनिंग है वो आप लिख सकते हैं। यहां पर 1 मार्क्स में है तो ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन आपको लिखनी है, इससे ज्यादा मार्क्स का नहीं है। 1 मार्क्स का है तो 4 लाइन से ज्यादा मत लिखिए, मिनिमम 2 लाइन तो लिखिए ही लिखिए। राइट, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। अगेन द सेम क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को पूछने के अलग तरीके हैं। लीडरशिप ये एक एबिलिटी है। लीडर कोई भी पर्सन हो सकता है जो एक्वायर्ड स्किल है। लीडरशिप और अ लीडर इज अ एक्वायर्ड स्किल। तो यहां पर क्या है, बंदा सीख कर भी, समझ कर भी, लोगों को देख कर भी एक इफेक्टिव लीडर बन सकता है। लीडरशिप इज द एबिलिटी। ये लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है किसी भी पर्सन की जिसके थ्रू वो लोगों को या अदर पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है अपने एक्शंस के थ्रू। राइट, तो लीडरशिप की कोई सी भी मीनिंग लिख सकते हैं। मीनिंग और डेफिनेशन में फर्क होता है। मीनिंग अपने मन से अपन बना के कुछ भी लिख सकते हैं। जब भी डेफिनेशन पूछी जाए या डिफाइन पूछा जाए तो आपको ऑथर की डेफिनेशन को कोट करना पड़ता है। मेकिंग सेंस हो रहा है? क्लियर? तो मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्क्स में यही 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस हो रहे हैं अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में। राइट, सेकेंड क्वेश्चन, ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर, क्लैरिफाई इट। वापिस से पढ़िए, ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर। हर मैनेजर लीडर नहीं होता है। फर्स्टली, आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? हर मैनेजर लीडर नहीं है। बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हो, हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई मैनेजर होगा, सब में लीडरशिप स्किल हो जरूरी नहीं है। सबकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जरूरी नहीं है। सबको लीड करना आता है जरूरी नहीं है। सबको डायरेक्ट करना आता है जरूरी नहीं है। सबको काम करवाना आता है जरूरी नहीं है। सबको मैनेज करना आता है जरूरी नहीं है। राइट, तो हर मैनेजर में लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं हो सकती। राइट, लीडरशिप क्वालिटी वो होती है जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, आप उस पर्सन को पसंद करने लग जाते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, आप उसको एक रोल मॉडल की तरह देखने लग जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए अपना, आपके स्कूल में आपको कम से कम 10 या 15 टीचर पढ़ा रहे हैं, या अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 10 या 15 टीचर से। क्या सब आपके फेवरेट हैं? नहीं है। 2 या 3 होंगे, या 2 होंगे ज्यादा से ज्यादा, 2 या 3 होंगे। राइट, तो उन टीचर्स में लीडरशिप क्वालिटी है, तभी वो आपके फेवरेट है, सारे नहीं है। इसलिए ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर। मेकिंग सेंस हो रहा है? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। कोई भी 2 क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, मोटिवेशनल क्वालिटी हो सकती है, आपकी सुपरविजन क्वालिटी हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल सुपीरियर हो सकती है, हार्ड वर्कर हो सकता है, पर्सनैलिटी अफेक्टिव हो सकती है। बहुत सारी क्वालिटी हैं, एनी 2 लिखनी है आपको। राइट, विच ऑल क्वालिटीज अ लीडर शुड पोजेस अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी। अब ये आपकी क्वालिटीज दे रखी है आपकी बुक्स वगैरह में डिफरेंट ऑथर्स की। उस पे से 2 ऑथर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की करनी ही करनी है। तो फर्स्ट वन इज जॉर्ज आर टेरी, दूसरे हैं हेनरी फ्योल। दोनों की क्वालिटीज आपको रटनी है। सिर्फ नाम है, लॉन्ग में आ जाता है तो उन नामों को ही एक्सप्लेन करना है। राइट, जॉर्ज आर टेरी की क्वालिटीज हैं एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। एनर्जी पता ही है, एक लीडर में एनर्जी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो काम को करवा सके और एज अ रोल मॉडल पेश आ सके। राइट, इमोशनल स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश, ना गम में बहुत ज्यादा दुखी। दैट इज कॉल्ड इमोशनल स्टेबल। राइट,
नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशन, लोगों के रिलेशनशिप की समझ होनी चाहिए, लोगों की समझ होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए भाई इस बंदे को मुझे कैसे मोटिवेट करना है, इस बंदे से कैसे काम करवाना है मुझे, राइट। फोर्थ, पर्सनल मोटिवेशन, उसको दूसरे लोग उसको मोटिवेट करें जरूरी नहीं है, उसको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए आपका लीडर, राइट। कम्युनिकेशन स्किल प्री रिक्वेस्ट है किसी भी लीडर के लिए कि कम्युनिकेशन स्किल उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जब भी आप लीडरशिप पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर से रिलेट करके चलिए। एक अफेक्टिव टीचर में वो हर क्वालिटी होगी जो एक लीडर में होती है। अगर टीचर की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं पाएगा, आप तक पहुंचा नहीं पाएगा, चाहे डिग्री या नॉलेज उसको कितनी भी हो। अनलेस एंड अनटिल उसको डिलीवर करना नहीं आ रहा, अपनी नॉलेज शेयर करना नहीं आ रहा, आप तक बताना नहीं आ रहा, तो वो कभी भी अफेक्टिव ना तो लीडर कहला पाएगा ना अफेक्टिव टीचर कहला पाएगा, राइट। 4 मार्क्स में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल कमेंट ऑन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। यहां पर था जॉर्ज आर टेरी, 2 मार्क्स में है तो सिर्फ नाम में चल जाएगा। 4 मार्क्स में सिमिलर क्वेश्चन हेनरी फ्योल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछते हैं तो ये रही हेनरी फ्योल की क्वालिटी। हमको 2 या 3 लाइन में इन सबको एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो एटलीस्ट एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे 1 पेज का आंसर। 4 मार्क्स का है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है 1 पेज का आंसर बिजनेस स्टडीज में, राइट। तो यहां पर हेल्थ एंड फिजिक, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिजिक अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, देख के लगना चाहिए ये हमारा लीडर है, राइट। कॉम्पिटेंस एंड मेंटल बैलेंस, कॉम्पिटेंस होता है द वर्क दैट ही इज डूइंग, मतलब जिस भी चीज की कंपनी है, जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच का वो लीडर है, उस डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है उस पर वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए। दैट मीन्स उस पर एबिलिटी होनी चाहिए कोई भी डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करने की, नॉलेज होनी चाहिए उसमें। मेंटल बैलेंस, दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है क्या गलत है। नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजेरियल एबिलिटी, मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव लीडर कहला पाएगा। इनको 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको, राइट। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लीडरशिप इज अ डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्सप्लेन। 4 मार्क्स में है, अगेन 1 पेज भरना है, तो आपको ये बना के लिखना पड़ेगा। इसमें आप क्वालिटीज भी डाल सकते हैं, अपना आंसर फ्रेम करना, पॉइंट में करें तो बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, लीडरशिप इज अ डायनामिक और कंटिन्यूअस थोड़ा सा मैं बताया था। डायनामिक और कंटिन्यूअस मतलब है, पहले 2 अलग अलग टर्म है, पहले डिस्कस करते हैं। डायनामिक मतलब होता है एवर चेंजिंग। तो लीडरशिप को डायनामिक भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि एक तरीके से आप जिस पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट करते हैं, आप सब उसी या हर पर्सन को उसी तरीके से मोटिवेट नहीं करते हैं। डायनेमिक है लीडरशिप, दैट मीन्स आपको आइडिया लगाना पड़ता है, मेथड सोचने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है हर पर्सन को मोटिवेट करने के लिए, उससे काम करवाने के लिए। तो लीडरशिप क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है। आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं लोगों से काम करवाने के लिए, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, राइट। और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है साल में एक बार लीडर आया, उसने ऑर्डर दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, इन्फ्लुएंस करा बिहेवियर को और वर्कर्स काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। लीडर को हमेशा जब भी काम अलॉट हो रहा है, जब भी काम करवाना है, तो आके इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर बार कंटिन्यूअल बेसिस पे लीडरशिप एबिलिटी रिक्वायर्ड होती है किसी भी लीडर की, राइट। तो इसलिए इसको डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। तो इसका आंसर आपको बना के लिखना है, राइट। तो ये है अपने 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। ये अच्छे से करके जाइएगा, इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड में, राइट। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। और क्वालिटीज का जो प्रॉब्लम आ रही है, कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो करना क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग आपकी ऑप्शन 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको यूट्यूब के साइड में, देखेंगे आप, तो वहां पर क्वालिटी है, क्वालिटी सेट कर लीजिए 720 या 1080 में सेट कर लीजिए। आपको ये जो वीडियो दिख रहा है और ज्यादा क्लियर दिखेगा। अभी आपकी बाय डिफॉल्ट 240p या 360 में सेट है, उसको या तो 720 में कर लीजिए या 1080 में कर लीजिए, और ज्यादा वीडियो ये क्लियर दिख जाएगा, राइट। तो ये थे आज के वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। चैप्टर नंबर 5 था, चैप्टर नंबर 6 आने वाला है कल ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ ये सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। शेयर करना मत भूलिएगा उन फ्रेंड्स के साथ जिनकी बीएसटी थोड़ी सी वीक है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।